जय हिंद दोस्तों। तो आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है और किडनियों पे खतरा मंडराना शुरू हो गया है। अब ये कहेंगे कि आईफोन 15 से किडनियों का क्या संबंध है। तो जैसा कि पता होगा कि आईफोन 15 का कॉस्ट 80,000 से लेकर करीब करीब 2 लाख तक जा रहा है। अलग अलग मॉडल जो है आईफोन 15 के, उनके उसके अलग अलग फीचर्स हैं और उस फीचर्स के साथ उसकी प्राइस को भी क्या होता है, वेरी करता रहता है। और किडनियों के पे खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल क्या था, कुछ न्यूज आया था जिसमें कुछ लोगों ने क्या किया था, आईफोन को खरीदने के लिए किडनियों को क्या किया था, बेच दिया था। तो चलिए, ऐसा कुछ नहीं करना है और क्या है कि हम एंड्रॉइड से भी उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितना फीचर्स किसमें है, आईफोन में है। करीब करीब उस सारे फीचर्स एंड्रॉइड फोन में भी अवेलेबल है और हम लोग आसानी से उन सारे फीचर्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज यह भी डिस्कस करेंगे कि नाविक जो इंडिया का अपना जीपीएस है उसकी क्या खूबियां हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि आईफोन में नाविक को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि नाविक काम कैसे करता है और इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। तो चलिए, एप्पल का जो फोन होता है वह क्या है कि थोड़ा टिकाऊ होता है और थोड़ा सिक्योरिटी फीचर्स इसमें ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसलिए लोगों का चॉइस आईफोन 15 है और उसके बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो थोड़े ड्यूरेबल होते हैं। जहां नॉर्मल एंड्रॉइड फोन कुछ सालों तक चलता है, उससे कंपैरेटिवली आईफोन थोड़ा ज्यादा लंबा चलता है। बट बात यहां प्राइस की भी है, तो प्राइस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई है। तो चलिए, सबसे पहला जो फीचर्स आया है इसके साथ, उसमें क्या दिया गया है, यूएसबी टाइप सी चार्जर, यानी आपके एंड्रॉइड फोन के चार्जर से भी यह आसानी से आईफोन 15 चार्ज हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यहां मिलता है ऑल डे बैटरी लाइफ, यानी कि पूरी की पूरी दिन आप, जैसे पहले वाले वर्जन के साथ क्या होता था, 2 बार 3 बार आपको चार्ज करना पड़ता था बेस्ड ऑन यूजेज, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि बैटरी की लाइफ डबल कर दी गई है। साथ ही साथ ये रिजोल्यूशन की बात कर रहा है और क्या कर रहा है कि 5G फोन है। उसके बाद रोड साइड असिस्टेंट वाया सैटेलाइट, ये वाला पार्ट जो है वाया रोड साइड असिस्टेंट सैटेलाइट, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि फाइंडिंग फॉर माई फ्रेंड्स। तो चलिए, अब फ्रेंड्स के लिए खोजना या फ्रेंड्स को ढूंढना आजकल कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, सब तो आसानी से मिल जाएंगे। और ये कुंभ का मेला नहीं है जो कि आपके फ्रेंड क्या है, खो गए, या भाई जो है जुड़वा वो खो गया और बरसों बाद मिलेगा। ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं जिसके लिए कि इतना ज्यादा प्राइस आप पे कर रहे हैं। चलिए, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो नाविक का मुद्दा है, जो है नाविक क्यों और क्यों इतना ज्यादा जरूरत है। तो बात शुरू करते हैं हम लोग कुछ साल पहले की। तो पहले की बात है 1999, जब कारगिल वार हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान के साथ, और आपको भी पता है कि पाकिस्तान के कारनामे और पाकिस्तान के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है। तो चलिए, 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान की जब लड़ाई हो रही थी तो कारगिल वार हुआ था। तो कारगिल एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसा एरिया है जहां पे दुश्मन जो थे, पाकिस्तानी आतंकवादी जो थे, वो कहां थे, हिल टॉप पे, यानी पहाड़ के ऊपर वाले पोजीशन पे, और भारत की जो पोजीशन थी वो डाउन ऑफ द हिल था, यानी पहाड़ के नीचे थे। और यहां से आतंकवादियों को ट्रैक करना, उनको निशाना लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इंडिया क्या करता है, भारत सरकार अमेरिका से जीपीएस लोकेशन का एक्सेस मांगता है, यानी कि उस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, जहां पे टेररिस्ट छुपे हुए हैं, उस लोकेशन को पता करने के लिए इंडिया क्या करता है, यूएसए से, अमेरिकन गवर्नमेंट से जीपीएस का एक्सेस मांगता है, जिसको क्या डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। जब अमेरिका मना कर दिया तो सोचिए यह कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। और उस समय और आज भी हम लोग सैटेलाइट के लिए जीपीएस जो है अमेरिकन गवर्नमेंट का ही यूज कर रहे हैं, यूएसए का यूज कर रहे हैं। उसी समय इसकी आवश्यकता पड़ी थी कि इंडिया क्यों नहीं खुद का अपना जीपीएस सिस्टम, खुद का अपना नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करे और खुद भारत निर्मित एक ऐसा सैटेलाइट हो जो क्या कर सके, भारत को लोकेशन का एक्सेस दे सके, रास्ता बता सके, और जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा, साथ ही साथ भारत के नागरिकों के लिए हो सके। तो चलिए, तो आगे बात करते हैं कि
यह एक राइटर्स का एक न्यूज भी पब्लिश हुआ था, जिसमें क्या कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट पुश कर रही है, किसको पुश कर रही है, जितने भी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं उनको पुश कर रही है कि आप नाविक सिस्टम, जो इंडिया मेड भारत निर्मित नाविक सिस्टम है, उसको आप अपने मोबाइल हैंडसेट में इंट्रोड्यूस करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने हेडसेट को क्या करिए, बदलाव करिए। तो ये अच्छी बात है। कोई भी गवर्नमेंट यह चाहेगी कि उसका अपना प्रोडक्ट उसके अपने लोगों तक पहुंचे, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में रियलमी अपने फोन्स में, कुछ फोन्स में इसका नाविक को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं एज ए जीपीएस। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या हो रहा है कि अब जो चेंजेज आया है उसी में क्या हो रहा है कि ये राइटर्स का न्यूज है, और साथ ही साथ ये वाला जो बात कर रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे थे कि कहां बनता है आईफोन, जो है तमिलनाडु, यानी चेन्नई के तमिलनाडु में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में आईफोन क्या बन रहा है, आईफोन 15 का निर्माण हो रहा है। और जो 15 का निर्माण हो रहा है वो पेगाट्रॉन भी करेगी, पेगाट्रॉन और टाटा ग्रुप के साथ। फॉक्सकॉन तो ऑलरेडी कर ही रही है इसका प्रोडक्शन, असेंबल जो भी कर रहा है वो अब क्या होगा, बैंगलोर में भी इसका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाया जाएगा। और राइटर्स की बात जो कर रहे थे, ये राइटर्स की बात है कि नाविक जो है इंडियाज होम ग्रोन अल्टरनेटिव सिस्टम है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। साथ ही साथ अब हम लोग देखते हैं कि जो जीपीएस की बात जो कर रहे थे, तो कौन कौन से कंट्री के पास अपना जीपीएस है, समझिएगा। जो अपना नेविगेशन सैटेलाइट है, जीपीएस तो अमेरिका का है, वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से क्या है कि हमारे पास चाइना के पास खुद का क्या है, अपना नेविगेशन सिस्टम है। किसके पास है, चाइना के पास है, रसिया के पास है, और जापान के पास है, और यूरोपियन यूनियन के पास, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका, अपार्ट फ्रॉम यूएसए के अलावा क्या क्या है, बाइडू किसका है, चाइना का है, ग्लोनास किसका है, रसिया का है, और QZSS गवर्नमेंट ऑफ जापान का है, और गैलीलियो करके है यूरोपियन यूनियन का है। तो ये सारे कंट्री जो है अपना जीपीएस यानी नेविगेशन सैटेलाइट जो है अपना लॉन्च कर चुके हैं। इसी कड़ी में क्या है कि भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता है, और भारत ने भी क्या किया है, अपना जीपीएस सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम है नाविक। और नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन विथ इंडियन नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन मतलब नक्षत्र हो गया। और यही नाविक है, और यही मोबाइल ऐप है जिसको किसकी हेल्प से लॉन्च किया गया है, 7 सैटेलाइट की मदद से भारत क्या किया है कि करीब करीब 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। किसके, इंडिया के करीब करीब 1500 किलोमीटर एरिया को क्या कर रहा है, नाविक के द्वारा कवर करता है। और ये जो जितने भी सैटेलाइट हैं वो क्या है, अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं, और उससे क्या होता है कि पोजीशनिंग और नेविगेशन का काम होता है। पहला सैटेलाइट जुलाई 2013 में लॉन्च किया गया, उसके बाद अप्रैल 2014 में, अक्टूबर 2014 में, फिर मार्च 2015 में, फिर जनवरी 2016 में, और मार्च 16, और फिर अप्रैल 2016 में। यानी 7 सैटेलाइट की मदद से करीब करीब 2018 तक आते आते अपना नाविक जो सैटेलाइट था वो पूर्णतः काम करने लगा। और यह जो काम कर रहा है वह कितने एरिया को कवर कर रहा है, इंडिया के 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहा है। और जो इसका नाम जो नाविक पड़ा वह मछुआरों के नाम पे, मछुआरों को समर्पित यह ऐप है, लेकिन एक्चुअली में यह क्या है, रीजनल ऐप है, इंडिया स्पेसिफिक ऐप है। और जिसको क्या कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार चाहती है कि इसको रीजनल टू ग्लोबल लेकर के जाया जाए। यानी अभी जो भारत का जो एरिया कवर कर रहा है वह कितना, 1500 किलोमीटर रीजनल टू ग्लोबल, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए यह अवेलेबल हो, और इंडिया का अपना सैटेलाइट जो हो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो। उसी को विस्तार करने के क्रम में यह सारी कोशिशें जारी है। तो अब समझते हैं कि नाविक जो है एक तो जीपीएस वाला काम हो रहा है, साथ ही साथ ये कोस्टल गार्ड यानी समुद्र में जो जाते हैं मछुआरे, वो कभी कभी इंटरनेशनल बॉर्डर क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो दिक्कत ये आती है कि उनको पता नहीं चल पाता, जो मछुआरे होते हैं उनको पता नहीं चल पाता है, फिशरमैन को पता नहीं चल पाता है कि इंडिया का बॉर्डर कहां खत्म होता है। तो जो नेबरिंग कंट्री है वो क्या करते हैं, पाकिस्तानी या श्रीलंकन, वहां जाकर के वो फंस जाते हैं। क्योंकि आप इंटरनेशनल बॉर्डर अगर क्रॉस करोगे, इलीगल तरीके से क्रॉस करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि
आपको पकड़ लिया जाएगा कानून के उल्लंघन के कारण। तो यह जो नाविक है वह क्या करता है कि मोबाइल ऐप में अगर है तो वह बताएगा कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, आपको उस तरफ नहीं जाना है। एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है मछुआरों की जिंदगी के लिए और लाइफ को सेव करने के लिए, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। इंडिया के बॉर्डर में ही जो भी फिशली एक्टिविटी है, जो भी ओशियन एक्टिविटी है, वो इधर ही करना है। चलिए, ये तो हो गया नाविक और आईफोन का डिस्कशन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।